देखिए, पिछली हुकूमत के तो जो बजट थे उसके लिए तो मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि बजट तजावीज़ में हमारे पेपर तो पहले हुकूमतें भी टोकरी में फेंक देती थी, लेकिन फिर भी जो पहले हुकूमतें होती थी उसमें नेशनल असेंबली की फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है या सेनेट की जो फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी है, वहाँ तक हमें रसाई दी जाती थी, हमारी बात सुनी जाती थी और एनोमली के अंदर फिर हमारी तजावीज़ कुछ रद्द कर दी जाती थी, कुछ हमारी मान ली जाती थी। लेकिन पिछली 3 साल जो हुकूमत रही है, इन्होंने ना हमें एनोमली में कोई अप्रोच दी, ना किसी फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी में हमारी कोई मीटिंग हुई, ना ही हमारी किसी तजवीज़ पर अमल किया गया, जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। अब ओवरऑल 8-10 साल के पहले से बजट के ऊपर हम आ जाते हैं, कहाँ से खराबी होना शुरू हुई और मामला क्या है। जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद होल्डिंग टैक्स लगाया बैंकों पे कि भाई आपकी जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन पे इतना % आपका टैक्स कटेगा, तो वहाँ से आप देखेंगे आपका डाउनफॉल शुरू हुआ है, बैंकों से पैसा गायब हो गया और आपकी इकनॉमी जो है वो कन्वर्ट हो गई ऑफिशियल से अनऑफिशियल में, क्योंकि वो पैसा जो है आपका, जो लोग टैक्स नेट में नहीं आना चाहते थे उन्होंने कैश की डीलिंग शुरू कर दी और उसकी वजह से आपकी इकनॉमी डिस्टर्ब होना शुरू हुई, बैंकों से जो रिजर्व आपके कम होना शुरू हो गए। उसके बाद से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ साथ बजट जो अब आ रहा है और जिस तरीके से बजट से डराया जा रहा है कि भाई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाएंगे, 1500 अरब या 1700 अरब रुपए के एक्सेस टैक्सेस की बातें हो रही हैं जो इस बजट में लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क और हमारी इकनॉमी इसकी मुतमिल नहीं हो सकती। और कॉमर्स का एक उसूल ये है, जब कॉमर्स अगर आप पढ़ते हो ना तो उसमें एक उसूल ये है कि आप कम मुनाफा और ज़्यादा रोलिंग, उससे जो है आपकी मैशियत स्ट्रॉन्ग होती है, ना कि आप मुनाफा ज़्यादा रखें और मैशियत अपनी सुकेरते चले जाएं। अगर आप बजट में टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी इकनॉमी सुकरेगी, आपकी मैशियत जो है फल फूल नहीं सकेगी और आपको टैक्सेस नीचे लाने पड़ेंगे। आपको हर हालत में सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लाना होगा और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्सेस हैं उनको आपको ख़त्म करना होगा, जब जाके आप अपनी मैशियत को संभाल सकते हैं। अदरवाइज़ आगे जाके हालात और बुरे होने हैं। सोलर पैनल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 9% सेल टैक्स कर दिया है, तो इस तरह लकड़ी की सनत में भी 9% सेल टैक्स कर दिया जाए। साथ साथ जो माल हम इंपोर्ट करते हैं उस पर हमसे जो है वैल्यू एडिशनल सेल टैक्स 3% लिया जाता है, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। और साथ साथ लकड़ी की जो चीज़ें खरीदने वाले लोग हैं, हमसे लकड़ी जो खरीद के ले जाते हैं, अपने घरों में काम कराते हैं, उनके पास सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं होती। क्योंकि देखें, एक आम आदमी, मैं बोलता हूँ फौज का कोई अफसर है या बैंकर है या कोई आम जो है कहीं पे बंदा जॉब करता है, वो जब अपने घर के लिए लकड़ी खरीद के जाता है तो वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड तो नहीं होता। तो लाजमी बात है कि वो जब सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें 3% उससे नॉन सेल टैक्स रजिस्टर्ड का टैक्स लेके हुकूमत पाकिस्तान को जमा कराना पड़ता है। तो 3% सेल टैक्स ये भी खत्म कर दें तो ये 15% अगर आप टैक्स को कम कर देंगे तो आपका सारा जो असर इस वक्त जो प्रेशर है वो आपके जंगलात के ऊपर है। हमारे पास ज़मीन के रकबे का कम से कम 13 से 17% जंगलात का होना चाहिए, जो कि हमारे पास 0.25% रह गया है और अगर आज की तारीख में देखें तो 1.5% से भी कम रह गया होगा। तो और इस वक्त जो लकड़ी महंगी हो रही है इसकी वजह से जंगलात पे आपके जो बच गए रिजर्व उसको भी काटा जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए हमें फौरी तौर पे ये टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। और हमारी तो तजवीज़ ये भी है हुकूमत पाकिस्तान को कि जो कराची से केपी के बलूचिस्तान और पंजाब जो ट्रक जाते हैं उन पे कम से कम 25% सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान अदा करे, ताकि हम अपने जंगलात और माहौलियात को बचा सकें। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जंगलात हमारे कम होते जा रहे हैं, ज़मीन कटाव की तरफ जा रही है। इन सबको बचाने के लिए आपको जंगलात बचाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको हमारी ट्रेड को स्पेशल कोई इंसेंटिव प्लान देना पड़ेगा। इस तरीके से स्टील मिल आपने बंद कर दी है, स्टील मिल को आप प्राइवेटाइज करके स्टील मिल को खुद कफील करें, क्योंकि हमारा स्टील के प्रोडक्ट्स सारी हम इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर हम काम करें। साथ साथ आज तक हम अपनी मुल्क में 70 साल के अंदर अपनी कोई ब्रांड की गाड़ी नहीं बना सके, उसके लिए भी काम किया जा सकता है। चलें, ये बहुत महंगा मामला है तो आप IT सेक्टर्स को खुद कफील करें। टूरिज्म सेक्टर आपका जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा, टूरिज्म के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और इन तमाम सेक्टर्स में काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो है लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेंगी। आपके वोकेशनल इदारे हर ज़िले में आपको बनाने पड़ेंगे और जो वोकेशनल इदारे यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे लाना पड़ेगा और ये आपको हंगामी बुनियाद पे करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हाल हमारा इस वक्त है इससे बहुत ज़्यादा हम बुरा और डार्क देख रहे हैं। 2 काम बहुत आसानी से हुकूमत कर सकती है। एक तो जो सनत लगाना चाहे उसको ज़मीन, उस सनत को लगाने के लिए 70% पैसा वो लगाए जो ये सनत लगा रहा हो, 30% पैसा बैंक
के जरिए हुकूमत पाकिस्तान बिलासूदी कर्जा दे और उसकी पे का प्लान जो है, पेमेंट प्लान कम से कम 10 साल का दिया जाए, ताकि आपके जिस सेक्टर में सनतें नहीं है वो सेक्टर सारे के सारे उसमें कूद पड़े और आपकी सनतें लगना, इसके अलावा आपके पास कोई और चीज़ नहीं है। और साथ साथ जितनी मशीनरीज वगैरह के लिए जहां जहां आपका वफ्द जाता है वजीर खारजा का और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का, उसमें छोटे ताजिरों को और छोटे सनतकारों को अपने साथ उस जो है वफ्द का हिस्सा बनाएं, वहां लेकर जाएं, उनको अप्रोच दें, वहां से टेक्नोलॉजी, वहां से मशीनरी और वहां से मार्केटिंग हम लेकर आएं, ताकि हम अपने मुल्क को खुद कफील कर सकें।